वृत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकर। अर्थात मैं सामों में वृत्तसाम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष महीना बताया है। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष यानी मंगशिर अगहन मास कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म, और इस महीने में क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, आइए जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाता है, जिसे हिंदू कैलेंडर में 9वां महीना माना गया है। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन या फिर मंगशिर माह की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है, इसीलिए इसका नाम मार्गशीर्ष पड़ा है। इस मास में श्री कृष्ण का विशेष प्रभाव रहता है। मान्यता है जो मार्गशीर्ष महीने में कान्हा की पूजा करता है वह समस्त सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। ये वही पावन महीना है जिसमें श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। तो आइए जानते हैं इस महीने का क्या महत्व है और इसमें क्या नियम रखने होते हैं। मार्गशीर्ष माह 28 नवंबर 2023 से शुरू होगा और 26 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इसे अगहन मास भी कहते हैं। इसके बाद पौष माह की शुरुआत हो जाएगी। मार्गशीर्ष मास में काल भैरव जयंती, उत्पन्ना एकादशी, कई बड़े त्यौहार आते हैं। मोक्षदा एकादशी भी इसी महीने में आती है। खरमास की शुरुआत भी इसी महीने में होगी। श्रीमद् भागवत के मुताबिक श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही मार्गशीर्ष हूँ, यानी कि उन्होंने स्वयं को ही मार्गशीर्ष महीना बताया है। इस मास में तीर्थ स्नान करने से पुण्य मिलता है और हर तरह के रोग, शोक और दोष दूर होते हैं। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला है। इस महीने में शंख पूजन का बहुत महत्व है। साधारण शंख को श्री कृष्ण को 5 जन्य शंख के समान समझकर उसकी पूजा करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में संतान प्राप्ति और भौतिक सुखों को पाने के लिए क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। आप ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम नमो भगवते नंदपुत्राय या फिर ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कपूर जलाएं और तुलसी की परिक्रमा करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भी मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। कहा जाता है कि इसी के बाद से इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस मास की महत्ता का विषय में कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही सतयुग का आरंभ हुआ और इसी मास समय पर महर्षि कश्यप जी ने कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। मार्गशीर्ष मास में जिस व्यक्ति का जन्म हो उस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, वह धनी होता है, उसकी धर्म कर्म में आस्था होती है। ऐसा व्यक्ति अनेक मित्रों से युक्त होता है, साथ ही पराक्रम भाव से वह अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होता है। परोपकार के कार्यों में वह बहुत रुचि लेता है। इस मास में जन्मा जातक अपनी व्यवहार कुशलता से लोगों को प्रभावित कर सकता है। बाहरी संपर्क से भी जातकों को लाभ मिलता है। घरेलू जीवन में संघर्ष रहता है। जीवन में आने वाली बाधाओं और अव्यवस्था से बचने के लिए जातक को भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। आर्थिक संपन्नता पाने के लिए घर में शंख रखें और उसका पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले कुछ उपाय। यह मास पवित्र माह माना जाता है। इसकी शुभता का उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है। इस मास में एकादशी या द्वादशी को उपवास करने वाले व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा इस मास की पूर्णिमा को चंद्रदेव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी कही जाती है। इस एकादशी को मोक्ष देने वाला कहा गया है। इस मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को 4 धाम तीर्थ स्थलों के कपाट बंद होते हैं। अगहन मास के समय भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन करना सबसे उत्तम होता है। मार्गशीर्ष मास में भागवत पढ़ने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस मास में नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है।
इस मास के समय पर यमुना नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस मास में तुलसी के पत्तों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस मास में प्रातःकाल के समय ओम नमो नारायणाय और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। परंतु यह भी कहा गया है कि भोजन में जीरे का उपयोग इस महीने में नहीं करना चाहिए। आमतौर पर तो हम जीरे का उपयोग पूरे साल ही करते हैं, परंतु इस मास में जीरे के उपयोग के लिए मनाही कही गई है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा मंगलवार को पड़ेगी, जो कि 26 दिसंबर को है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इस दिन किए गए दान का फल 32 गुना होकर मिलता है। ऐसे में इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन होता है और अर्घ्य दिया जाता है। आमतौर पर हर पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य देना ही चाहिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा के दिन गंगा और यमुना नदी में स्नान करना भी उत्तम होता है। काल भैरव अष्टमी मंगलवार 5 दिसंबर को पड़ रही है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। इस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है। भैरव अष्टमी या काल अष्टमी के दिन पूजा उपासना द्वारा सभी शत्रुओं का नाश होता है। भैरव अष्टमी के दिन व्रत और षोडश उपचार पूजन करना बहुत शुभ फलदायक माना गया है। मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी 8 दिसंबर को और शुक्ल पक्ष की एकादशी 22 दिसंबर को पड़ेगी। मार्गशीर्ष मास में होने वाली एकादशी का व्रत भी रखा जाता है, जो कि बहुत ही महत्व रखता है। इस एकादशी के दिन किए जाने वाला व्रत और दान व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है। 25 दिसंबर को पिशाच मोचन श्राद्ध भी पड़ेगा, जो कि सोमवार को है। मार्गशीर्ष मास में आने वाले पिशाच मोचन श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। श्राद्ध के अनेक विधि विधान बताए गए हैं, जिनके द्वारा इनकी शांति व मुक्ति संभव होती है। इस दिन पर अकाल मृत्यु को प्राप्त पितरों का श्राद्ध करने का बहुत महत्व है और पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगहन महीने में कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन शिव विवाह हुआ था। इस बार ये तिथि 29 नवंबर को है। शिव पुराण के 35वें अध्याय में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में बताया है कि महर्षि वशिष्ठ ने राजा हिमालय को भगवान शिव पार्वती विवाह के लिए समझाते हुए विवाह का मुहूर्त मार्गशीर्ष महीने में होना तय किया था, जिसके बारे में इस संहिता के 58 से 61वें श्लोक तक बताया गया है। शिव पुराण में बताई गई तिथि और महीने के अनुसार ये दिन इस साल 29 नवंबर बुधवार को पड़ रहा है। अगहन शुक्ल पक्ष के 5वें दिन श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। यह तिथि 17 दिसंबर को पड़ रही है। धर्म ग्रंथों के जानकारों के अनुसार अगहन महीने में ही श्री राम माता सीता का विवाह हुआ था। त्रेता युग में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस शुभ पर्व पर तीर्थ स्थान दान और व्रत उपवास के साथ भगवान राम सीता की विशेष पूजा की जाती है। इसीलिए इस दिन को विवाह पंचमी भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार महाभारत के युद्ध में अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस बार ये दिन 23 दिसंबर शनिवार को रहेगा। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी महीनों में मार्गशीर्ष महीना उनका ही स्वरूप है। इसी पवित्र महीने में कश्यप ऋषि ने कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर वृंदावन के निधिवन में भगवान बांके बिहारी प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन भगवान कृष्ण की बांके बिहारी रूप में महापूजा की जाती है और पूरे ब्रज में महोत्सव मनाया जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। अगहन महीने यानी कि मार्गशीर्ष महीने के हर गुरुवार को देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा करने की परंपरा है। मार्गशीर्ष महीने के देवता भगवान विष्णु हैं और श्री कृष्ण हैं। इसीलिए इस महीने दामोदर नाम से विष्णु जी और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है कि गुरुवार को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही जाने अनजाने में हुई गलती और पाप खत्म हो जाते हैं। अगहन महीने में श्रद्धालु घर द्वार सजाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगहन को महालक्ष्मी का महीना माना गया है। इस महीने के गुरुवार को धन की देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सुख शांति और समृद्धि मिलती है।
माना जाता है कि इस महीने में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। गुरुवार को इनका आगमन ऐसे भक्त के यहाँ होता है जिनके घर में साफ सफाई, सजावट व मन, वचन और कर्म से पूरी सात्विकता रहती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही वजह है कि महिलाएं हर बुधवार को घर द्वार को रंगोली से सजाकर मां पूजा स्थल तक देवी के पग चिन्ह बनाकर गुरुवार को सुबह जल्दी उनका आह्वान करते हैं। सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय उन्हें भोग अर्पित कराते हुए पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग और पुराणों में मार्गशीर्ष मास को सबसे उत्तम और सभी कामों को सिद्ध करने वाला बताया गया है। मार्गशीर्ष मास के दौरान पड़ने वाले बृहस्पतिवार का अत्यंत ही महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को भगवान विष्णु की विशेष पूजन किया जाता है और इससे विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं, धन आगमन सुनिश्चित होता है और पारिवारिक समस्याएं भी खत्म होने लगती हैं। मार्गशीर्ष मास का गुरुवार बहुत खास होता है। आइए जानते हैं पूजा विधि और इन उपायों को करने से आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि की विशेष कृपा मिल सकती है। हिंदू संवत मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में इस मास का विशेष महत्व वर्णित है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्व इस मास के गुरुवार के दिन का है, क्योंकि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अगहन मास को स्वयं का रूप बताया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हैं और विष्णु जी की पूजा देवी लक्ष्मी के बिना अधूरी मानी जाती है। इस आधार पर इस मास के गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन अगर कुछ उपाय कर लिए जाएं तो जीवन में कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कुछ ऐसे ही उपाय आपको बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि विष्णु जी का प्रिय मास होने के कारण श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। कहते हैं कि जिसके घर पर साफ सफाई रहती है, देवी लक्ष्मी और श्री हरि उसी घर में प्रवेश करते हैं। परंपरा अनुसार इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई, द्वार पर रंगोली, तोरण, रंग रोगन और साज सज्जा आदि करते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को देवी लक्ष्मी के चरण चिन्हों का चित्र घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। पद चिन्हों का चित्र भी घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में माँ लक्ष्मी के घर में वास करती है। गुरुवार के दिन की पूजा विधि जानते हैं। गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजा स्थल के पास एक चौकी रखें। इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले और माता लक्ष्मी और श्री हरि की प्रतिमा स्थापित कर ले। प्रतिमा ना हो तो आप फोटो भी रख सकते हैं। चौकी को आम या आंवला की बालियों से सजाएं तथा इसके बगल में कलश स्थापित करें। अब भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी की पूजा आरंभ करें। इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब श्री हरि और माँ लक्ष्मी को पुष्प, रोली, तुलसी, सुगंध अर्पित करें। प्रसाद में लक्ष्मी जी को गाय के दूध की खीर तथा श्री हरि को गुड़ और चना अर्पित करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ ही अगर कुछ उपायों को अमल में लाया जाए तो हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि की कृपा से जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं ये उपाय। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन गाय को गुड़, चने की दाल और हल्दी मिलाकर खिलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन गाय को हल्दी, रोली और अक्षत का तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं। इस दिन श्री हरि के मंदिर और तुलसी के नीचे दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे परिवार के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और रिश्ते भी मधुर होते हैं। इस दिन अनाथ और वृद्ध व्यक्तियों को भोजन कराएं और इस महीने में गर्म वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं, जिसके लिए ये दिन बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन आप देवी के इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। और दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों को आप शाम के समय देवी पूजा के बाद एक माला जरूर जप करें।